नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो आज फिर से स्वागत है आपका एक नई क्लास में। इससे पहले हमने कल एक मुहिम चलाई थी कि रात को 10 बजे हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। उस वीडियो को आपका बहुत प्यार मिला और काफ़ी छात्रों ने कमेंट्स भी किया था, लेकिन किसी ने ये कमेंट्स नहीं किया कि भाई ये कमेंट नहीं किया वो कि उसके कितने नंबर थे। जैसे 25 नंबर का टेस्ट था तो कितने आपके खुद से उसमें सही थे, ऐसा किसी ने नहीं किया। तो इस बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने नंबर शेयर करें सभी, और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने साथियों के साथ, जिससे कि मैं और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना सकूं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। 25 हम पहला कर चुके थे। शिल्पी किसकी रचना है? तो शिल्पी अगर मैं रचना की बात करूं तो सुमित्रा नरेंद्र पंत जी की रचना है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर हम सुमित्रा नरेंद्र पंत जी के बारे में बात करें तो साथियों आप सभी को पता है कि 1968 में इन्हें 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो कि किसी भी हिंदी भाषा के लेखक को मिलने वाला ये पहला अवार्ड था। अगर मैं बात करूँ 1968 में तो इन्हें चिदम्बरा इनकी कृति है, उनके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है कि इंग्लिश साहित्यकार या इंग्लिश के पहले ऐसे लेखक जिन्हें इंग्लिश क्षेत्र में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो अमिताभ घोष जी हैं। सी ऑफ पॉपीज के लिए उन्हें ये अवार्ड मिल चुका। तो ऐसे क्वेश्चन देखते रहे। बाकी हम बात करें ज्ञानपीठ पुरस्कार की तो वर्ष 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, राम महिमा वर्णन किसकी पुस्तक है? तो राम महिमा वर्णन की अगर हम बात करें तो साथियों ये गुमानी पंत जी की पुस्तक है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। गुमानी पंत जी की हम बात करें तो ये काशीपुर में इनका जन्म हुआ था, और ये राजा गुमान सिंह जो वहाँ के राजा रहेंगे उनके यहाँ ये दरबारी कवि रहे थे। साथ ही साथ गुमानी पंत जी की मैं बात करूँ तो इन्हें लोक रत्न पंत के नाम से भी जाना गया है। साथ ही साथ पवार वंशीय राजा सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे थे। अगर मैं गुमानी पंत जी की बात करूँ तो इनके पिताजी का नाम अगर हम बात करें तो देवनिधि पंत था, जो कि आपके दरबार में रहे थे नेपाली राजाओं के। और इनके जो दादा थे पुरुषोत्तम पंत, तो वे रहे थे आपके चंद राजाओं के दरबार में। इनकी माता जी का नाम देव मंजरी था, और इनके जो दादाजी और पिताजी थे वो राजवैद का कार्य आपको करते हुए देखते हुए उस समय करते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है किताबों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 28 है, पर्दे की रानी किसकी रचना है? तो पर्दे की रानी की अगर हम बात करें तो ये आपके इलाचन जोशी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाता है साथियों, बिल्कुल सही हो जाता है। अगर इलाचन जोशी की अगर हम बात करें तो ये आपके अल्मोड़ा क्षेत्र से निवास करते हैं। तो फिलहाल पर्दे की रानी किसकी कृति है? इलाचन जोशी जी की ये कृति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उत्तराखंड रहस्य पुस्तक शालिग्राम वैष्णव द्वारा लिखी गई थी, उनके द्वारा यह कब प्रकाशित हुई? तो पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि जो उत्तराखंड रहस्य पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो शालिग्राम वैष्णव जी। और इसका प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो इस कृति का जो प्रकाशन हुआ वर्ष 1923 में हुआ। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1923 की हम बात करें तो आपकी स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। मोतीलाल नेहरू और आपके चितरंजन दास जी ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि सबसे पहले स्वराज की मांग किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, तो वर्ष 1906 में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और पूर्ण स्वराज आ जाए तो वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो देखने वाली बात है, स्वराज की मांग सर्वप्रथम 1906, स्वराज पार्टी का 1923 में, और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पौड़ी में ज्वालपा देवी का मंदिर किस नदी के तट पर है? तो पहला तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ज्वालपा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो पौड़ी गढ़वाल में है। और ये किस नदी पर है आपका? तो पूर्वी नयार नदी पर आ जाता है आपका ज्वालपा देवी का मंदिर। और पूर्वी नयार नदी कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी नयार नदी, पश्चिमी नयार नदी, और आपकी ये दोनों नदियाँ दूधातोली से निकलती हैं। दूधातोली जो जिसे आपका उत्तराखंड का पामीर के नाम से हम जानते हैं, तो वहाँ से निकलती है पूर्वी नयार, पश्चिम नयार, दोनों नदियाँ। क्वेश्चन नंबर 31 है, छाबड़ा की उपाधि किस जनजाति को दी जाती है? तो छाबड़ा की उपाधि की अगर हम बात करें तो अर्धघुमंतु कही जाने वाली भोटिया जनजाति को छाबड़ा की उपाधि दी जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल साथियों सही हो जाता है। और क्वेश्चन बनता है कि पहले की भारत चीन युद्ध से पहले तिब्बत से कौन सी जनजाति व्यापार करती थी? तो भोटिया जनजाति ही व्यापार करती थी।
क्वेश्चन नंबर 32 है, डोबरा चाटी पुल का उद्घाटन त्रिवेंद्र रावत द्वारा कब किया गया? तो देखिएगा इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ किताबों में दे रखा है 9 नवंबर 2020 को, कहीं कहीं दे रखा है 8 नवंबर 2020 को, तो थोड़ा देख के चलना है। कुछ किताबों में 9 नवंबर और कहीं कहीं 8 नवंबर 2020 देखने को मिलेगा। डोबरा चाटी पुल की मैं बात करूँ तो ये भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है, या मैं झूला पुल बोल सकता हूँ, जो इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके से होते हैं, तो इन्हें सस्पेंशन ब्रिज बोल देंगे, या हम बोल देंगे झूला पुल। तो अपने आप में इस प्रकार का भारत का सबसे लंबा झूला पुल है। इसके मुख्य जो पुल की लंबाई है वह 440 मीटर देखने को मिलेगी। और डोबरा चाटी अगर पुल की मैं बात करूं तो ये आपका इसका डिजाइन उत्तरी कोरिया की एक कंपनी है जिसका नाम है योसिन कंपनी, उस योसिन कंपनी के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया था। जो इसका डिजाइन दिया है डोबरा चाटी पुल का डिजाइन, वो उत्तरी कोरिया ने ना देकर दक्षिण कोरिया ने डिजाइन दिया है। इसके जो मुख्य पुल है इसकी लंबाई 440 मीटर है। और अगर टोटल इसकी लंबाई माप कर ले, क्योंकि पहले थोड़े पिलर वगैरह बने हैं ना इस प्रकार से, उन पिलर से जुड़ा हुआ है, तो टोटल अगर इसकी लंबाई आएगी तो वह 725 मीटर देखने को मिलेगी। और मुख्य पुल की कितनी है? 440 मीटर। अगर मैं इसके निर्माण कार्य की बात करूँ तो साथियों 2006 से ये प्रारंभ हुआ था इसका निर्माण कार्य। बीच में 1-2 बार ये थोड़ा टूट भी गया था, तो कई परेशानियाँ आई, तो उसके बाद में 8-9 नवंबर को ये जनता के सामने उद्घाटन के लिए इसका खोल दिया गया, उद्घाटन कर दिया गया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्रतापनगर को जोड़ता है, टिहरी गढ़वाल से, टिहरी से प्रतापनगर को जोड़ेगा ये वाला पुल। तो इतने क्वेश्चन हैं एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए करंट के क्वेश्चन है, इन्हें तो आप देख कर ही चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, रामशिला मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अगर मैं रामशिला मंदिर की बात करूँ तो ये आपका पौड़ी में स्थित हो जाएगा, आपका अल्मोड़ा में स्थित है आपका रामशिला मंदिर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा की मैं बात करूं तो साथियों सभी को पता है चंद्रवंशी राजा भीष्मचंद्र ने इसकी नींव रखी थी। और अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से भी जानते हैं, और आपके बाल मिठाई का अगर ताम्रनगरी भी अल्मोड़ा को कहा जाता है, राजाओं की घाटी भी अल्मोड़ा को कहा जाएगा। और आलमनगर मुस्लिम प्रभाव के कारण पड़ा। अल्मोड़ा कहते हैं कि यहाँ पर एक किलमोड़ा घास थी, उसके कारण इसका नाम क्या अल्मोड़ा पड़ गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा के रानीखेत में ही आपकी कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय है, जो कि 1948 में लाया गया था। और अगर हम अन्य बात करें तो अल्मोड़ा से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट जहाँ पढ़ा है वहाँ पे बहुत विस्तार से इन चीज़ों को अच्छे से तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देवभूमि बुग्याल किस जिले में है? तो देवभूमि बुग्याल की अगर हम बात करें तो साथियों ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल सही हो जाता है। अगर हम बात करें तो उत्तरकाशी के बारे में, तो उत्तर की काशी के नाम से जाना गया उत्तरकाशी को। और उत्तर का काशी आएगा तो विभांडेश्वर, उत्तर की काशी आएगा तो आपका उत्तरकाशी आ जाएगा। अगर हम अन्य क्वेश्चन बनाना चाहे तो जैसे चमोली है, तो ये क्वेश्चन बड़ा विवादास्पद है कि इन दोनों में किसका क्षेत्रफल बड़ा है। कुछ बुकों में आपका चमोली दे रखा है, कुछ में क्या दे रखा है? उत्तरकाशी। लेकिन अगर ऐसे कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना स्टार पॉइंट ही मिल के आता है। फिर भी आपको जो बर्रतें देनी है अब मेरे हिसाब से चमोली को आपको देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बद्रीनाथ के चारों ओर कौन सा बुग्याल है? तो बद्रीनाथ के चारों ओर जो बुग्याल है केला बुग्याल है। तो हमारा ये ऑप्शन के हो जाते हैं साथियों, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर हम बात करें बद्रीनाथ मंदिर या बद्रीनाथ धाम के बारे में, तो बद्रीनाथ जो आपका मंदिर है वह मुगल शैली में निर्मित है। अगर मैं बात करूं तो इसका 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था बद्रीनाथ मंदिर पे। और अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु जी की यहाँ पूजा होती है, जाहिर सी बात है। और उसके बाद में अगर हम बद्रीनाथ मंदिर से बात करें तो इसके 3 भागों में इसे बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है और इसके 4 भाग हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ मिला है। अभी आबकारी का एग्जाम आया था और बहुत विवाद रहा, और लगता है इसमें प्रत्यावेदन लगे होंगे और सभी को नंबर उसमें मिलने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुग्धताल किस जिले में स्थित है? तो दुग्धताल की अगर हम बात करें तो ये आपका स्थित है चमोली जनपद में। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाता है? बिल्कुल साथियों सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अबनी खर्क बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो अबनी खर्क बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये भी आपका चमोली जिले में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों? बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पिंडारी बुग्याल किस जिले में स्थित है? तो पिंडारी बुग्याल की अगर हम बात करें तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। पिंडारी, रालम, पिनोरा, ये सारे बुग्याल कहाँ पर आ जाते हैं? आपके
पिथौरागढ़ में ही आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, तो पिंडारी ग्लेशियर कुमाऊं क्षेत्र का सबसे आपका बड़ा ग्लेशियर माना जाता है आपका पिंडारी ग्लेशियर, क्योंकि मुख्य रूप से आपका पिथौरागढ़ क्षेत्र में देखने को मिलेगा। हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पार्वती कुंड किस जिले में स्थित है? तो पार्वती कुंड की अगर मैं बात करूं तो रुद्रप्रयाग में आपका स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूं तो साथियों न्यूनतम साक्षरता वाला जो उत्तराखंड का जिला है वह आपका रुद्रप्रयाग है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है, तो आपके रुद्रप्रयाग की है। नॉर्मल सर्वाधिक साक्षरता आ जाएगी आपकी देहरादून की। सर्वाधिक महिला साक्षरता आ जाएगी तब भी आ जाएगी देहरादून की। न्यूनतम साक्षरता आएगी आपकी यूएस नगर की। न्यूनतम महिला साक्षरता आएगी आपकी उत्तरकाशी की। और बाकी काफ़ी सारे जनसंख्या के क्वेश्चन है, कभी टॉपिक पढ़ाएंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जनकताल किस जिले में स्थित है? तो अगर मैं जनकताल की बात करूं तो ये आपका स्थित है जनकताल आपके उत्तरकाशी में। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही इनमें से कोई नहीं। तो जनकताल आपका कहाँ पे स्थित है? जिला उत्तरकाशी में स्थित है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें अन्य तालों के बारे में, तो जैसा आपका हरीश ताल, सड़िया ताल, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, राम सीता ताल, ये सारे कहाँ पर आते हैं? आपके नैनीताल में आ जाते हैं। और आपका सुकुंडा ताल आ जाएगा, बागेश्वर में आ जाएगा। झिलमिल ताल आपका चंपावत में आएगा। साथ ही साथ श्यामला ताल भी चंपावत में है। और आपका देखो सूखा ताल में बड़ा कन्फ्यूजन है, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार जिससे आप आगे कन्फ्यूजन ना हो। देखो एक सूखा ताल तो आपका आएगा नैनीताल में और एक सूखा ताल आएगा आपका चंपावत में। अगर सूख ताल आ जाए, सूखा और सूख में अंतर है। देखो सूखा ताल दो हैं, चंपावत में भी है, नैनीताल में है। और एक है सुखताल। सुखताल चमोली में आ जाएगा, सुखताल चमोली में। और सूखाताल दो जगह है, चंपावत और आपका नैनीताल जिले में। क्वेश्चन नंबर 41 है, नागदेव ताल किस जिले में स्थित है? तो नागदेव ताल की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये आपका रानीखेत में है। अलिया तो अल्मोड़ा जिले में आएगा, जाहिर सी बात है। तो नागदेव ताल कहाँ पर आपका, इनमें से कोई नहीं, तो आपका अल्मोड़ा जिला या स्थान अगर आ जाए तो आपका रानीखेत आ जाएगा। रानीखेत की अगर मैं बात करूँ तो मन कामेश्वर आपका मंदिर रानीखेत में, हनुमान मंदिर वहीं पर है, भालू बांध भी आपका वहीं पर है। साथ ही साथ रानीखेत में आपका झूला देवी का मंदिर है। रानीखेत की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जिया रानी जो कि रानी थी, तो जिया रानी जी इस क्षेत्र में आई थी और इन्होंने खेत में कुछ दिन निवास किया था। और तभी से इस स्थान का नाम क्या पड़ जाता है, रानीखेत नाम पड़ जाता है। अगर मैं रानीखेत के बारे में और बात करूं तो आपके जो कमिश्नर ट्रेल रहे हैं, तो उन कमिश्नर ट्रेल ने आधुनिक रानीखेत की स्थापना की थी वर्ष 1869 के समय में, ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है। रानीखेत की मैं बात करूँ तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी आपके कहाँ पर है, रानीखेत में स्थित है। तो और काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, इसी प्रकार से आप नोट कर लिया करें, क्योंकि ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपके आगे तक याद रहने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 बार, रावणशिला किस जनपद में है? तो रावणशिला रुद्रप्रयाग में है। तो हमारा इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। फिलहाल डी ऑप्शन क्या है इसका रहेगा। रामताल, सीताताल, लक्ष्मणताल किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में स्थित है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। राम सीता लक्ष्मण ताल की मैं बात करूं तो नैनीताल में एक ताल है जिसका नाम है सात ताल। तो सात ताल के ही क्या है, भाग है। जैसे कि सात तालों का समूह है, तो उन्हीं तालों में क्या है आपके राम सीता लक्ष्मण ताल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हम सात ताल के बारे में बात करें तो ये आपका नैनीताल क्षेत्र में ही आता है। और सबसे रमणीक झील है कुमाऊं क्षेत्र की, यानी कि सबसे अच्छी लगने वाली झील कौन सी कुमाऊं क्षेत्र की, तो आपके सात ताल ही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ब्यास गुफा किस जिले में स्थित है? तो अगर मैं ब्यास गुफा की बात करूं तो ये आपका बद्रीनाथ चमोली में स्थित है। आपका ब्यास गुफा और आपका मुचकुंद गुफा भी यहीं पर है। अगर मैं और बात करूं चमोली क्षेत्र में तो आपका गणेश गुफा, ब्यास गुफा भी कहाँ पर आ जाती है आपकी, गणेश देखो ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो ऋषि व्यास थे उन्होंने जिस गुफा में बैठ के गणेश जी को कहानी सुनाई थी, तो उस गुफा का नाम व्यास गुफा, और जिस गुफा में या जिस स्थान पर गणेश जी ने कहानी सुनी थी उसे गणेश गुफा कहते हैं। तो गणेश गुफा, व्यास गुफा एक ही साथ है, चमोली में। मुचकुंद गुफा भी कहाँ पर है आपका, चमोली में ही देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, कल्प केदार मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कल्प केदार की अगर हम बात करें तो ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही कि कल्प केदार मंदिर किस जनपद में है, आपका उत्तरकाशी में
स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कल्पेश्वर गुफा और अर्जुनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है? तो कल्पेश्वर गुफा और अर्जुनेश्वर गुफा जो आपकी स्थित है वह आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिथौरागढ़ की अगर मैं बात करूं साथियों, तो पिथौरागढ़ की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें तो मुनस्यारी यहीं पर है, धनौल्टी भी यहीं पर है। मुनस्यारी में ही आपका बिरथी जलप्रपात भी देखने को मिलेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 126 मीटर देखने को मिलती है। अगर मैं पिथौरागढ़ की और बात करूँ, ध्वज मंदिर यहीं पर है आपका और पिथौरागढ़ क्षेत्र में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो पिंडारी ग्लेशियर पिथौरागढ़ क्षेत्र में, जिसको अभी हमने पढ़ा था, कहानी उल्लेख मिलती है कि राजा पिथौरा साहब ने पिथौरागढ़ को बसाया था। और आपका छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जानते हैं। सोर घाटी में आपका पिथौरागढ़ जो जिला स्थित है, क्षेत्रफल के मामले में तीसरे क्रम पर आता है। लास्ट टाइम शायद मैंने मिस्टेक में पौड़ी गढ़वाल बोल दिया होगा, तो आप सही कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के मामले में पहले पे आपका आता है चमोली, दूसरे पे उत्तरकाशी, तीसरे में आपका पिथौरागढ़ देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं 47 पर, हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो अगर मैं हाथी पर्वत की बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं, तो आ जाती है। तो हाथी पर्वत की ऊंचाई जो है वह आपकी 67-27 मीटर है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाता है। और हाथी पर्वत कहाँ पर है आपका? चमोली में स्थित है। आपका चौखंबा पर्वत भी चमोली में है। नंदा देवी आपका जो पश्चिमी है, जिसकी 78-70 ऊंचाई, वो भी आपका चमोली में है। चौखंबा चमोली में, त्रिशूल चमोली में, माड़ा चमोली में, और आपका बहुत सारे अधिकांश आपको चमोली में देख लेंगे। हरिया पर्वत आपका अल्मोड़ा में आ जाएगा। नंदा कोट आपका आ जाएगा चमोली प्लस पिथौरागढ़ में। नंदा खाट आ जाएगा चमोली में। स्वर्ग रोहिणी आ जाएगा आपका चमोली उत्तरकाशी में। और बहुत सारे पर्वत हैं इसी प्रकार से। तो आप देख के चलना, ये टॉपिक में एक नया क्वेश्चन जरूर बनना है पर्वतों वाले में, तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से तैयारी कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो लास्ट टाइम हमने ग्वारखिया गुफा पढ़ी थी चमोली के बारे में। तो नीले रंग के शैल चित्र बहुत इजी है, हुडली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 49 है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 को। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है साथियों बिल्कुल सही हो जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो रोजगार योजना चल रही है, इसका संबंध किससे? पर्यटन से है। अगर मैं पर्यटन की बात करूं तो साथियों, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस याद रखना है आपको 25 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस अगर आपको याद रखना है तो 27 सितंबर को। कई बार गलती कर देते हैं, राष्ट्रीय में अधिकांश 27 सितंबर लगाते हैं, तो देख के चलना है। राष्ट्रीय आएगा तो 25 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय आएगा तो 27 सितंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नई ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड में जो नई ऊर्जा नीति जारी की गई थी वह 2008 में जारी की गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2008 की मैं बात करूं तो 2008 में आपका आईपीएल जो इंडियन प्रीमियर लीग है इसकी शुरुआत हुई थी, और इसके विजेता जो रहे थे सबसे पहले राजस्थान रॉयल रहे थे। अगर मैं बात करूँ 2020 में इसका 13वां संस्करण हुआ है, और ये यूएई में हुआ है, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई कई बार आ चुका है आपका एनटीपीसी में भी, रेलवे में भी, कि जो वर्ष 2020 में 13वां आईपीएल हुआ है उसका संस्करण कहाँ पर है? यूएई के यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। 13वें सीजन की मैं बात करूँ तो इसके विजेता रहे मुंबई इंडियंस, और ये 5 बार इस खिताब को जीत चुके हैं, और विजेता रहे हैं आपके दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप की मैं बात करूँ तो लोकेश राहुल को मिला है। पर्पल कैप की मैं बात करूँ तो कगिसो रबाडा को आपका पर्पल कैप मिला है। अगर मैं बात करूँ कि इसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज मिलता है, विकेट सर्वाधिक लेने वाले को आपका पर्पल मिलता है, और स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड आपके किरोन पोलार्ड को मिला है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं। तो आईपीएल को भी जरूर देखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा देखने से पहले ही, और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार से कमेंट करते रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी प्रकार से आपके लिए मैं आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाकर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर 10 बजे। धन्यवाद।